इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब समेत 9 अरकान असम्बली और सेनेटर को नाअहल करार दे दिया है। डी-सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन अरकान को 9 मई के मुकदमात में सज़ाएं होने के बाद नाअहल करार दिया गया है। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की नशस्तें खाली करार दे दी गई हैं। नाअहल करार दिए गए अरकान में 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शिबली फराज, उमर अयूब समेत हामिद रज़ा, राय हैदर, राय हसन, राय मुर्तज़ा, जरताज गुल वज़ीर, अंसर इकबाल और जुनैद अफजल को नाअहल करार दिया है। चंद रोज़ कबल फैसलाबाद में अनसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल वज़ीर समेत PTI के 196 कारकुनों और रहनुमाओं को 10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई थीं। 22 जुलाई को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत PTI के 32 रहनुमाओं और कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गईं, जिनमें साबिक MNA बिलाल एजाज भी शामिल थे। 30 जुलाई को लाहौर की अनसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा को 10-10 साल की कैद की सज़ाएं सुनाई थीं। वफाकी हुकूमत इन सज़ाओं पर बहुत खुश है। उसे आइन और इंसाफ की बालादस्ती करार दे रही है। इतलात तो ये भी हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद अरकान को 9 मई के केसेस में सज़ाएं मिलने का इम्कान है और उसके बाद उन्हें भी नाअहल कर दिया जाएगा। आजकल इंसाफ का ऐसा बोलबाला है कि ख़ुद अदलिया के लोग भी हैरान और परेशान हैं। पाकिस्तान की रियासत ने सियासत और इंसाफ की मिसालें कायम करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है और अब ये आलम है कि निजी गपशप के दौरान सियासतकार और इंसाफकार ऐसे ही शर्मिंदा होते हैं जैसे आजकल हम लोग होने वाली सहाफ़त पर। प्लान ये बताया जा रहा है कि PTI के मज़ीद अरकान को नाअहल करार देकर उन हलकों में नए इंतखाबात कराए जाएंगे और वहाँ पर अपने ही लोग मुंतखब करा के ऐवानों में अक्सरियत बढ़ाई जाएगी। लेकिन इतनी अक्सरियत मिलने के बावजूद भी हुक्मरान इत्तेहाद ख़ुद को ताकतवर नहीं बल्कि मोहताज समझ रहा है। वो परेशान है कि इतनी अक्सरियत मिलने और मज़ीद मिलने की उम्मीद के बावजूद ये कौन है जो वफाक में नए सेटअप बनने की खबरें जारी करवा रहा है। अब तो इस तरह की खबरें लाहौर से ब्रेक कराई जा रही हैं। ये भी खबरें दी जा रही हैं कि नई आईनी तरमीम आ रही है, उसके बाद मज़ीद एक और भी। लेकिन इन तरामीम में होगा क्या, किसको क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, इस बारे में पूरी बात नहीं हो रही। आधा सच हमेशा चिट्टे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हुकूमत इस वक्त आधे झूठ के घन चक्कर में फंसी हुई है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या और हो क्या रहा है। इमरान खान और उनकी जमात को मुकम्मल दीवार से लगाने में वैसे तो मुकम्मल फ़ायदा नून लीग का है, लेकिन नून लीग को भी इस बात का मुकम्मल यकीन नहीं कि उसका और इस्टेब्लिशमेंट का रोमांस कब तक चलेगा। इमरान खान की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट ने एक पत्ता बचा रखा है और उसी का खौफ दिलाकर वो नून लीग को अपनी औकात में रहने की प्यार से धमकियां भी देती है और डराती भी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बरसों से ये ख्वाहिश रही है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात हों और जो जमात ज़्यादा वोट लेकर आए वो अपने अरकान को बराह रास्त नामज़द करे, काबीना में टेक्नोक्रेट टाइप लोग रखे और मुल्क को चलाए। ज़िला सतह पर वफाक से बराह रास्त फंड्स मुंतकिल किए जाएं ताकि सूबों को दरमियान से निकाल दिया जाए। इमरान खान भी माजी में ऐसा ही मिजाज रखते थे, माजी में वो इस तरह का निज़ाम चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ अभी बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल जेल में मौजूद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उनकी जमात तकसीम दर तकसीम का शिकार है, लेकिन PTI का वोटर अभी तक इंटैक्ट है। यही सबब है कि इमरान खान का एतमाद तमाम हुक्मरान सियासी जमातों को
खौफजदा कर रहा है। और यही खौफ जो ऐवान में अक्सरियत मिलने के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद में वो एतमाद पैदा नहीं कर रहा जो इतनी अक्सरियत मिलने के बाद पैदा होना चाहिए। सबब सिर्फ ये है कि उसे मालूम है कि उसे जो कुछ मिल रहा है वो उसका अपना नहीं, किसी और का है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इमरान खान ना ही जेल से बाहर आएंगे और ना ही उनकी जमात बहाल होगी। वक्त के साथ साथ उसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि रियासत और इमरान खान ने एक दूसरे का वज़न कर लिया है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ज़िंदा जेल से वापस नहीं निकलेंगे, लेकिन 8 साल पहले भी मुल्क में ऐसा ही मंजरनामा था। जब नवाज शरीफ ताहयात नाअहल कर दिए गए थे, जेल चले गए थे, सेनेट के इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवारों से उनकी पार्टी वाबस्तगी छीन ली गई, जेल में कैद, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी कहा गया कि नून से शीन निकलेगी, मीम निकलेगी, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मंजरनामा तब्दील हुआ तो सब कुछ बदल गया। इमरान खान जितना वक्त जेल में रहेंगे सियासी तौर पर इतने ही ताकतवर होते जाएंगे, और जो अवामी तौर पर ताकतवर हो जाए उस लीडर को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। बेशक पीटीआई के मुंतखब अरकान को नाअहल करते जाएं, जेल में डालते जाएं, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जाली तरीके से अपने लोग मुंतखब कराते जाएं, लेकिन ये सिस्टम वक्त के साथ साथ मज़ीद बेएतबार होता चला जाएगा। और जिस सिस्टम पर अवाम का एतबार ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता, चाहे उसके पीछे कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो।